एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पति नहीं था, एक छोटा बेटा था और घर चलाने के लिए वो दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, माता रानी के प्रति अटूट विश्वास। फोल्डेड हैंड्स। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर जाती, दीप जलाती और कहती, हे माँ, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका नाम है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? राधा मुस्कुराकर कहती, जब माँ साथ हो तो डर कैसा? मुसीबतों की शुरुआत पुष्पन काल। एक दिन अचानक राधा के जीवन में तूफान आ गया। उसका बेटा मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पेंसिल फेस दवा के पैसे नहीं थे, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। राधा ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने उसे मना कर दिया। थक हार कर वो मंदिर गई और रोते हुए बोली, माँ, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मेरी जान है, अगर उसे कुछ हो गया। अगली सुबह जब राधा अपने बेटे के पास बैठी थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राधा के पास सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपने बीमार बेटे के लिए बचाकर रखी थी। उसका दिल टूट गया। एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ एक भूखी औरत। कुछ पल के लिए वो सोचती रही, फिर उसने वो आखिरी रोटी उस बूढ़ी महिला को दे दी। माँ, आप खा लो, मेरे बच्चे की चिंता माता रानी करेगी। दूसरी परीक्षा, सबसे कठिन समय। रात और भी कठिन थी। मोहन की हालत और बिगड़ने लगी। राधा पूरी रात जागकर माँ को पुकारती रही, माँ, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया, अब आप ही संभालो। तूफान तेज हो गया, बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, लेकिन राधा का विश्वास नहीं टूटा। चमत्कार। माँ की कृपा। सुबह होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मोहन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका बुखार गायब हो चुका था। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी उसने देखा घर में अनाज से भरे बर्तन रखे थे और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, बेटी, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं प्रसन्न हूँ। मैं वही हूँ जो कल तुम्हारे घर आई थी। राधा समझ गई, वो बूढ़ी महिला कोई और नहीं, खुद माता रानी थी। अंत और सीख। राधा रोते हुए बोली, माँ, आपने मेरी लाज रख ली। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, माता उसकी रक्षा करती है। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जरूर बोलो, जो भी इस कहानी को सुन रहा है, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।